हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में, आयुष राठी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पहुंच चुके हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थर्मल इक्विलिब्रियम के बेस पे। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करते हैं। इसका जो बेसिस है वो है एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, जो हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। As it is written, energy can neither be created nor it can be destroyed. It can only change forms. Energy conservation principle हम लोग बहुत पहले पढ़े थे, क्लास 8-9 में पढ़े थे एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। उसी के बेस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइन किया गया है, कंबाइनिंग दीज थ्री एनर्जीज, हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इन तीन एनर्जीज को हम लोग मेन डिस्कशन में लेते हुए ये इक्वेशन लिखा गया है केमिस्ट्री में और ये इक्वेशन लिखा गया है फिजिक्स में। ये हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन। Q stands for heat, del E stands for change in internal energy, W stands for work। अभी इसके बारे में साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इक्वेशन याद करते हैं। Q इक्वल्स टू del E माइनस वर्क डन। इन फिजिक्स Q इक्वल्स टू del E प्लस वर्क डन। यहाँ पे एक माइनस साइन है, यहाँ पे एक प्लस साइन है। ये डिफरेंस क्यों है मैं बताता हूँ। देखो, डिफाइन अलग अलग करने का तरीका है। फिजिक्स में जिस तरीके से डिफाइन किया गया है वो मुझे अच्छा लगता है। केमिस्ट्री में वर्क का जो साइन कन्वेंशन है उसको ऑपोजिट लिया गया है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस फिजिक्स वाले डेफिनेशन को समझो। ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। और जब जब आप केमिस्ट्री में इस टॉपिक को अप्लाई करो, आप ध्यान रखना कि आपको एक माइनस साइन लगाना है वर्क के जगह पर, ठीक है। अब ये जो साइन कन्वेंशन है ये है केमिस्ट्री के हिसाब से। मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ और फिर मैं आपको साइन कन्वेंशन थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। Q इक्वल्स टू del E प्लस वर्क डन। सोचो कि एक सिस्टम है, एक सराउंडिंग है। सोचो कि सिस्टम में हमने कुछ एक हीट दिया है, ठीक है। मान लो सिस्टम में हमने कुछ एक हीट दिया है। हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। तो हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, हम लोग उसको लेंगे पॉजिटिव क्वांटिटी। हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, हम लोग उसको लेंगे पॉजिटिव क्वांटिटी। तो Q जब भी हम लोग सप्लाई करें सिस्टम में हीट तो हम लोग लेंगे पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर सिस्टम से हीट लॉस हुआ है, बाहर निकला है, सराउंडिंग में ट्रांसफर हुआ है हीट, तो हम लोग उसको लेंगे नेगेटिव क्वांटिटी। ये बहुत अच्छे से अंडरस्टूड है। अगर किसी चीज में हम लोग हीट को सप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका जो हीट है वो बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ये सेम चीज अप्लाई होता है। इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वर्क, सोचो क्या होता है। हीट जो हम लोग सिस्टम में दिए, मैं फिजिक्स के लैंग्वेज में समझा रहा हूं, हीट जो हम लोग सिस्टम में दिए दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हुआ उस सिस्टम का प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। सोचो इस चीज को एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेट करो। हीट कुछ दिया गया सिस्टम को, अब वो उस हीट का कुछ एक हिस्सा इंटरनल एनर्जी चेंज करने में लगा दिया और जो रिमेनिंग हिस्सा है उससे उसने कुछ काम कर दिया। उसने उससे कुछ काम कर दिया। किसने? सिस्टम ने उससे कुछ काम कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन लेंगे। मतलब हीट जो दिया हम लोग सिस्टम को उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव साइन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो भी साइन आएगा उसको हम लोग ले लेंगे। और वर्क डन अगर सिस्टम कर रहा है सराउंडिंग पर, अभी हम लोग कैसे चेक करते हैं? वॉल्यूम से चेक करते हैं। अगर से फॉर एग्जांपल सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा है और सराउंडिंग का वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब जो सिस्टम है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। मतलब कि अगर वर्क ऑन सिस्टम है, वर्क ऑन सिस्टम है तो केमिस्ट्री में हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव। बट अगर वर्क ऑन सिस्टम है मतलब कि अगर सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, इसका मतलब जो सराउंडिंग है वो सिस्टम पे वर्क कर रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग फिजिक्स में उसको बोलेंगे हम लोग एक नेगेटिव साइन। इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। ये डिफाइन ऐसे किया गया, आप कुछ कर नहीं सकते हो। बेसिकली कंसेप्ट वही है कि एक सिस्टम है, सिस्टम में अगर बाहर से कुछ एक वर्क करा जा रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे नेगेटिव वर्क। और अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है, सराउंडिंग छोटा हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो वर्क डन बाय द सिस्टम है वो है पॉजिटिव वर्क इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम अगर हो रहा है तो फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग उसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। बट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वर्क। उसी वजह से यहाँ पर एक माइनस साइन आया है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा, आप कंसेप्ट को समझो, फिजिक्स वाला कंसेप्ट को समझो और जब भी आप केमिस्ट्री में अप्लाई करो तो आप एक माइनस साइन लगा देना। और वो माइनस साइन इस ऑपोजिट साइन के साथ कंपेंसेट हो कि आपका कंसेप्ट सेम रहेगा। वो कंसेप्ट यही है कि हीट हम लोग सिस्टम में सप्लाई किए हैं, उससे कुछ इंटरनल एनर्जी का चेंज आया है सिस्टम में और कुछ वर्क डन सिस्टम ने किया है सराउंडिंग्स पर। अगर वो बाहर की तरफ एक्सपैंड हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव वर्क बाय द सिस्टम। अगर वो कंप्रेस हो गया है तो हम लोग बोलेंगे नेगेटिव वर्क बाय द सिस्टम या फिर पॉजिटिव वर्क बाय द सराउंडिंग। इस तरीके से पूरा आर्टिकल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको याद रखना और केमिस्ट्री में जब भी आपको अप्लाई करना हो तो आप एक माइनस साइन यहाँ पर पुट कर देना। इसको आप अच्छे से नोट कर लो, समझ लो और आगे वीडियो के लिए आप प्रोसीड करते जाओ। थैंक यू।